नमस्ते। महाभारत की पौराणिक कथा के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर अगर मैं कहूं कि महाभारत आज भी जारी है और आप सब उस महाविनाशकारी युद्ध के विजेता बन सकते हैं। जी हाँ, परमहंस योगानंद जी द्वारा रचित ईश्वर अर्जुन संवाद में उन्होंने हमारी इंद्रियों को कौरवों और हमारे 7 चक्रों को पांडवों व भगवान कृष्ण के साथ जोड़कर हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। आइए जानते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण 7 चक्रों के बारे में। तो शुरू करते हैं मूलाधार से। मूलाधार या रूट चक्र, जिसे कॉक्सिजिल भी कहा गया है, यह चक्र हमारे गुदा और जननन अंग के बीच में स्थित है। मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्र देव भगवान गणेश हैं और अगर महाभारत के पात्रों की बात करें तो मूलाधार चक्र के गुण सहदेव के चरित्र से स्पष्ट होते हैं। यह भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी एस्ट्रल साउंड, या यूं कहें कि अगर हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें बम्बलबी यानी भौरे के भिनभिनाने की आवाज अपने भीतर सुनाई देती है। यह आवाज सहदेव द्वारा बजाए जाने वाले शंख मणिपुष्प के भांति सुनाई पड़ता है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति भी समाहित है और महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए अष्टांग योग में यह यम का प्रतिनिधित्व करता है। इसका संबंध हमारी अधिवृक्क ग्रंथियों से है, यानी एड्रिनल ग्लैंड से, जो हमारे शरीर में एड्रिनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन बनाती है। मूलाधार के पास पावर ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी दम और बुराई से दूर रहने की शक्ति। और अगर मूलाधार चक्र संतुलित नहीं है तो हमें आत्म असुरक्षा और अत्यधिक तनाव महसूस हो सकता है। स्वादिष्ठान, जिसे सैक्रल भी कहा गया है, यह चक्र हमारे जननन अंग के ठीक ऊपर स्थित है। इसके अधिष्ठात्र देवता या देवी मां शक्ति हैं। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर हमें बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, जो महाभारत में बजाए जाने वाले शंख सुघोष की भांति है। यह चक्र वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। महाभारत के पात्रों में यह नकुल के चरित्र का प्रतीक है और महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए अष्टांग योग में यह शम और नियम को दर्शाता है, यानी अच्छी आदतों की शक्ति या पावर ऑफ अडेरेंस टू गुड रूल्स। साइंटिफिकली इस चक्र का संबंध हमारे गोनैड्स से है, जो यौन हार्मोन्स यानी सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। यह चक्र हमारी रचनात्मकता, कामुकता और प्रजनन क्षमता यानी क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन से जुड़ा है। अगर ये चक्र संतुलित है तो हम रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं। मणिपुर चक्र, जिसे नेवल या लंबर चक्र भी कहा गया है, यह चक्र हमारी नाभि के ठीक नीचे स्थित है। इस चक्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य हैं और इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर हमें वीणा की आवाज सुनाई देती है, जो कि देवदत्त शंख की ध्वनि के समांतर है। मणिपुर चक्र में स्पंदनात्मक अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट है और इंद्रिय सैनिकों के भारी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए यह हमें शारीरिक व मानसिक अग्नेय शक्ति प्रदान करता है। यह अच्छी आदतों और कार्यों को सुदृढ़ बनाता है, जो अष्टांग योग का तीसरा नियम है। यह आदतों का प्रशिक्षक यानी टीचर है, जो ध्यान, आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक धैर्य और दृढ़ संकल्प की अग्नि को जगाता है। यह चक्र प्रतीक रूप में अर्जुन का प्रतिनिधित्व करता है, जो सांसारिकता यानी मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की ओर जाने का सूक्ष्म केंद्र बिंदु या मोड़ है। साइंटिफिकली इस चक्र का संबंध हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से है, जो हमारे शरीर में ग्लूकागोन और इंसुलिन जैसे हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित रखते हैं। अनाहत चक्र या हार्ट चक्र, जो हमारे दिल के पास स्थित है, इस चक्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान विष्णु हैं। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर हमें घंटानाद या पौंड शंख की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस चक्र में सृजनात्मक और स्पंदनशील वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट है। इस चक्र की शक्ति भक्त को प्राणायाम की सही प्रविधियों के अभ्यास में सहायता करती है, जो अष्टांग योग का चौथा नियम है। यह श्वास को शांत कर मन एवं इंद्रियों के आक्रमण
जैसे हमारी सेंसेस यानी टच, स्मेल, साइट, टेस्ट जैसे इंद्रियों के आक्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है। यह महाभारत के पात्रों में तेजस्वी भीम का प्रतीक है। यह भीतरी एवं बाहरी अंगों को शांत करके किसी भी आवेग जैसे काम, क्रोध, लोभ के आक्रमणों को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह रोग और संशय यानी सेल्फ डाउट का नाशक है और दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक सृजनात्मकता का भी केंद्र है। साइंटिफिकली यह चक्र हमारे थाइमस ग्लैंड्स में होता है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले टी सेल्स का निर्माण करती है। विशुद्ध सर्वाइकल या थ्रोट चक्र, यह चक्र हमारा 5वां और महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र में स्पंदनशील स्काई या ईथर एलिमेंट है। इस चक्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर हमें ओशन रोर या थंडर की आवाज सुनाई पड़ती है, जो अनंत विजयी शंख की बराबर है। यह पांडवों में सबसे स्थिर बुद्धि और विवेकशील राजा युधिष्ठिर का प्रतीक है। यह इम्पल्सिवनेस या आवेग रूपी शत्रु और बुरे कार्य के प्रभावों को समझने और शांति के साथ उसे नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। साइंटिफिकली इसका संबंध हमारे थायराइड ग्लैंड से है, जो चयापचय, ऊर्जा और विकास यानी एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम स्पष्ट और सशक्त अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। हमारा छठा चक्र आज्ञा चक्र, जो हमारी भौहों या भ्रू मध्य में स्थित है। इस चक्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान कृष्ण है, जो पांडवों या यूं कहें कि हमारी बाकी चक्रों के प्रमुख परामर्शदाता और समर्थक हैं। श्री कृष्ण के रूप में यह ब्रह्म, आत्मा और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है, जो गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को शिक्षा देते हैं। इस तरह भक्त के भीतर भगवान कृष्ण वह मार्गदर्शन करती प्रज्ञा है, जो व्यक्तित्व अहम से बात कर रहे हैं, जो इंद्रिय चेतना में फंसकर पथभ्रष्ट हो गया है। उच्च प्रज्ञा निचले दूषित व्यक्तित्व को परामर्श देती है और ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य को संपन्न करने का मार्ग प्रशस्त करती है। साइंटिफिकली इसका संबंध हमारे पीनियल ग्लैंड से है, जो मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है, जो हमारी नींद और उससे जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। हमारा 7वां व सबसे महत्वपूर्ण चक्र सहस्त्र चक्र है, जो हमारे शीर्ष के ऊपर स्थित है। इस चक्र को सहस्त्र कमल या 1000 पेटल लोटस भी कहा गया है। वे महान संत व योगी जो निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर पाते हैं, उनकी ऊर्जा सहस्त्र कमल पर केंद्रित होती है, जहां अहम भाव शून्य के बराबर होता है। इसे योग शास्त्र में एस्ट्रल ब्रेन भी कहा गया है, जो चित्रा, वज्रा और सुषुम्ना को नियंत्रित करता है। साइंटिफिकली देखें तो यह चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि वही सभी अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो ये सारी जानकारी हमें बताती है कि हम सभी में सुपर ह्यूमन और सुपर कॉन्शियस लेवल अचीव करने के सारे राज छुपे हुए हैं, या यूं कहें कि ये सभी हमारे सही दिशा निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जरूरत है एक सही व सच्ची शुरुआत की। तो विलंब ना करते हुए अपने एंडोक्राइन सिस्टम और अपने चक्रों में छिपी ऊर्जा को जागृत करें तथा अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर एक ऊर्जावान, खुशहाल व संतुलित जीवन की नींव रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जिस भी विषय में अगला वीडियो देखना चाहते हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। शुभाशय।